गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिक्स के अंतर्गत आपको सूचकांकों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ इंडेक्स नंबर के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखना चाहेंगे कि सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे तैयार किया जाता है और कुछ सवालों के द्वारा आपको इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। तो सूचकांकों के प्रकार के तहत सबसे पहले हम लेते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर अर्थात मूल्य सूचकांक। अधिकांश कॉमर्शियल क्षेत्र के लोग दो टाइम पीरियड के बीच में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का माप करने के लिए इस प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग करते हैं और इस कारण ही इन मूल्य सूचकांकों में जो पाए जाते हैं वो है थोक मूल्य सूचकांक, फुटकर मूल्य सूचकांक, इसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि, जो व्यवसायों में बहुत ज़्यादा अध्ययन उनके लिए सहायक साबित होते हैं और उसके आधार पर वे अपना जो है वो क्रय विक्रय का निर्णय करते हैं। दूसरा जो सूचकांकों में प्रकार है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और इस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को विभिन्न वस्तुओं के जैसे परिमाणात्मक या मात्रात्मक भी सूचकांक कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय और वितरण तथा उपभोग संबंधी क्रियाओं, उत्पादन, वितरण, उपभोग, विक्रय संबंधी क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का माप हेतु जो सूचकांक तैयार किए जाते हैं उन्हें क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर कहा जाता है। जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कृषि उत्पादन मूल्य सूचकांक, विक्रय सूचकांक आदि क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर है। तीसरा है अर्ध सूचकांक, जिसे वैल्यू इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ऐसे सूचकांक जो केवल मूल्य या मात्रा के आधार पर नहीं होकर केवल प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स नहीं होते, बल्कि दोनों के आधार पर यानी प्राइस के आधार पर और क्वांटिटी के आधार पर जो सूचकांक तैयार किए जाते हैं वे अर्ध सूचकांक कहलाते हैं। ये प्रचलित वर्ष के कुल मूल्य तथा आधार वर्ष के कुल मूल्य के तुलनात्मक अध्ययन के लिए निर्मित होते हैं। यानी चालू वर्ष का कुल मूल्य क्या रहा है और आधार वर्ष के कुल मूल्य का क्या स्थिति है, इस आधार पर यह वैल्यू इंडेक्स तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों, चौथा है विशेष सूचकांक, जिसे हम स्पेशल इंडेक्स नंबर कहते हैं। और इस स्पेशल इंडेक्स नंबर में किसी विशेष घटना के परिवर्तनों का माप करने हेतु जो सूचकांक तैयार किए जाते हैं उन्हें विशेष उद्देश्यों से सूचकांक कहते हैं। जैसे जमाकर्ताओं का सूचकांक, पूंजी व श्रम संघर्ष के सूचकांक, ऋण की सुविधा के सूचकांक आदि इस प्रकार के सूचकांकों में आते हैं। अब हम सूचकांकों के लिए आपको कुछ अभ्यास के सवाल भी कराते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं अभारित या साधारण सूचकांक, अनवेटेड एंड सिंपल इंडेक्स। इस प्रकार के इंडेक्स में सूचकांकों में कोई भार नहीं लिए जाते। इस विधि में सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है, यानी किसी प्रकार की वस्तुओं को अलग से भारित या स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, सभी को समान महत्व दिया जाता है। और इस विधि में चालू वर्ष के मूल्य या मूल्यानुपात में आधार वर्ष के मूल्य या मूल्यानुपात का भाग दिया जाता है। अर्थात चालू वर्ष में जो है आपको इस फॉर्मूला में बताया गया है कि जब ये इंडेक्स नंबर हम तैयार करते हैं तो चालू वर्ष के मूल्यानुपात में आधार वर्ष के मूल्यानुपात का भाग देकर 100 से गुणा कर लिया जाता है। इसमें P1 जो है वह आपका चालू वर्ष है, चालू वर्ष करंट ईयर, और P0 है वो आपका बेस ईयर है। आधार वर्ष के आधार पर दो प्रकार के अभारित सूचकांक होते हैं, वेटेड किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अभारित सूचकांक आधार वर्ष के आधार पर, जिन्हें हम कह सकते हैं फिक्स्ड बेस मेथड यानी स्थिर आधार विधि, और दूसरी है श्रृंखला आधार विधि यानी चेन बेस मेथड। आज हम फिक्स बेस मेथड को लेते हैं। फिक्स बेस मेथड क्या है? इस विधि के अंतर्गत किसी भी एक वर्ष के मूल्य को अन्य वर्ष के सूचकांकों की गणना करने हेतु आधार वर्ष का मूल्य P0 मान लिया जाता है और अन्य वर्ष के चालू वर्ष का मूल्य P1 मान लिया जाता है। तो आधार वर्ष का सूचकांक सदैव 100 मान करके गणना की जाती है। यह आधार वर्ष प्रारंभ का वर्ष या अन्य कोई भी वर्ष हो सकता है, लेकिन यह होता है जो में सामान्यतः या औसत वर्ष को हम आधार वर्ष लेते हैं। और यदि प्रश्न में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रायः पहले ही साल को आधार वर्ष मान लिया जाता है। ये आपको जानकारी रहनी है।
अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक वस्तु के निम्नलिखित मूल्यों में से 1997 वर्ष को आधार वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष का सूचकांक तैयार करना है। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि आप 97 को आधार वर्ष मानते हुए विभिन्न वर्षों के सूचकांक तैयार करने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में 97, 98, 99, 2000 और 2001 दे रखा है और नीचे जो प्राइसेस दे रखी है 20, 25, 50, 80 और 100। तो अब आपको जो है वो विभिन्न वर्षों का सूचकांक तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ईयर ले लेते हैं, फिर प्राइस ले लेते हैं और फिर इंडेक्स नंबर तैयार करते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इंडेक्स तैयार कर लेते हैं। जैसे ये आधार वर्ष है 97, इसका 20 की जगह 20 इंडेक्स नंबर लेते हैं। अगले वर्ष में 25/20 यानी चालू वर्ष बटा आधार वर्ष इंटू 100, तो ये 125 हो जाएंगे। फिर 50/20 इंटू 100, ये 250 हो जाएंगे। 80/20 इंटू 100, 400 और 100/100 इंटू 100 यानी 500। तो इस प्रकार से हमने आधार वर्ष को लेते हुए विभिन्न वर्षों का सूचकांक तैयार किया। एक और इसी में जो आधारित सूचकांक ले रहे हैं उसमें एक सूचकांक जो है वो है, इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं साधारण समूही विधि, जिसे हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कहते हैं। और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में जो हम इंडेक्स नंबर तैयार करते हैं वह आधार वर्ष की विभिन्न वस्तुओं आधार वर्ष के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का मूल्यानुपात लेकर के और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ये निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कि इस के संबंध में ये, हालांकि जो साधारण समूह विधि है ये काफ़ी सूचकांकों में सरल विधि है और इस विधि में हम करंट ईयर में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का योग कर लेते हैं और उसके में फिर आधार वर्ष के मूल्यों के योग का भाग दे करके हम 100 से गुणा करते हैं और इस प्रकार जो निष्कर्ष आते हैं उसे हम साधारण समूही विधि कहते हैं। इसमें P0 आपका आधार वर्ष होगा, P1 है, P0 आपका बेस ईयर है, बेस ईयर, P1 है वो आपका करंट ईयर हो जाएगा और फिर इसके आधार पर हम P0, P1 जो सूचकांक तैयार करते हैं वह है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर 2002 टेकिंग द बेस 2001। आपको 2002 का इंडेक्स तैयार करना है और बेस ईयर 2001 को लेते हुए चलना है। उदाहरण में क्या दे रखा है, कमोडिटी ए बी सी 2001 में प्राइस थी 40, 110 और 50 और 60, 100 एंड 200। तो ऐसी स्थिति में हम इसका जो इंडेक्स ये दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन, और हम इसका 2001 को आधार वर्ष मानते हुए 2002 के यदि हम सूचकांक तैयार करें तो आप देखें कि इसमें हम क्या करते हैं, 2001 के तीनों वस्तुओं के मूल्यों को जोड़ दिया और इसी प्रकार हमने 2002 के भी तीनों आइटम्स के मूल्य को जोड़ दिया। तो अब हमारा जो सूत्र है वह है समेशन P1/P0 इंटू 100। समेशन P1 अर्थात जो हमारा कैलकुलेटेड वर्ष है 2002, उसमें वस्तुओं का मूल्य क्या रहा उसको हमने लिया और इस प्रकार ये है 360 डिवाइडेड बाई हमने किया आधार वर्ष के मूल्यों के योग को और वो है 300। तो 360 में 300 को भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई करना है और ये इस प्रकार 120 आया। तो अब आप यह कह सकते हैं कि साधारण समूह विधि के अंतर्गत हम एक वर्ष के या चालू वर्ष की विभिन्न वस्तुओं के मूल्य को आधार वर्ष के मूल्यों के योग का भाग देकर उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। और इससे हमारे सामने जो जानकारी आई है वो इस प्रकार आई है कि 2001 की तुलना में 2002 में मूल्यों में है वो 20% की वृद्धि हुई। अब इसमें हमें कुछ जो है वो ये भी देखना पड़ता है कि विधि वस्तुओं के सापेक्षिक महत्वों को ध्यान नहीं देती है कि दूसरी वस्तु से उस वस्तु के मूल्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार जो है इस विधि हालांकि सरल ज़रूर है लेकिन सापेक्षिक महत्व को इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। और दूसरा इसकी जो दोष है वो है कि वस्तुओं के मूल्यों की विभिन्न इकाइयाँ मूल्य सूचकांक को भी प्रभावित करती है। जितनी अधिक इसमें इकाइयाँ होगी वस्तुओं की उतनी ही मूल्य सूचकांकों को प्रभावित किया जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको आज हमने सूचकांकों के विभिन्न प्रकार, जिसमें मूल्यानुसार सूचकांक है, इसके अनुसार मात्रात्मक सूचकांक है, अर्ध सूचकांक है,
और विशेष सूचकांक, ये 4 प्रकार के सूचकांकों की जानकारी दी। और तत्पश्चात हमने जो अभारित या सिंपल मेथड जो है इंडेक्स, इसके आधार पर 2 क्वेश्चन करके आपको समझाए। आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहें और इस संबंध में हम और अधिक क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सांख्यिकी के जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप में परफेक्शन आएगा। और इस संबंध में कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।